दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 में आया रियान पराग हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव का तूफानी बल्लेबाजी से मैदान पर इस कदर कहर ढाया, जिसके सामने बांग्लादेश का गेंदबाजी क्रम सूखे पत्तों की तरह उचड़ गया। तो आखिरकार कैसे रियान पराग, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी के जरिए बांग्लादेश को पहले टी20 में करारी पटखनी दी है, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ में इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह और रोहित सूर्य कुमार यादव में से कौन है भारतीय टीम का सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान? हमें नीचे अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला टी20 मैच आज खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए बांग्लादेश की टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान बांग्लादेश की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत तंजीद हसन शाकिब और लिटन दास ने की, तो वहीं दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत अर्शदीप सिंह ने की, जहां पर उन्होंने पहले ही ओवर में सबसे बड़ा विकेट तंजीद हसन शाकिब के रूप में ले लिया, जहां पर तंजीद हसन शाकिब को 5 रन बनाने पर अर्शदीप सिंह ने क्लीन बोल्ड कर दिया। जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने कप्तान नजमुल हुसैन संतो आए, लेकिन नजमुल हुसैन संतो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और दूसरे ओवर में गेंदबाजी कर रहे मोहम्मद सिराज के सामने 5 रन बनाकर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए। जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए मुशफिकुर रहीम मैदान पर आए। इस दौरान मुशफिकुर रहीम और लिटन दास ने मिलकर टीम को संभाला और पावर प्ले की समाप्ति तक 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश को पहुंचा दिया। दोनों ने मिलकर काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन इसी बीच 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रवि बिश्नोई ने लिटन दास को 26 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए तौहीद रिदोई मैदान पर आए। इस दौरान तौहीद रिदोई ने मुशफिकुर रहीम के साथ मिलकर इस टीम को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने बांग्लादेश की टीम की डूबती हुई नैया को पार लगाया और आगे ले जाने का कार्य किया। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, जहां पर मुशफिकुर रहीम ने 9 ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरी तरफ से तौहीद रिदोई ने 15 ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसी के बीच मुशफिकुर रहीम 85 रन की पारी खेलने के बाद 17 ओवर में रवि बिश्नोई के सामने कॉटन बोल्ट के रूप में अपना विकेट साथ में दे बैठे। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए महमदुल्लाह मैदान पर आए, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना तूफानी रूप दिखाया। इस बीच पारी के अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या ने महमदुल्लाह को 50 रन के स्कोर पर बाउंड्री पर मौजूद सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। तो दूसरी तरफ से तौहीद रिदोई ने नाबाद 77 रन की पारी खेली, जिसके चलते 232 रन बांग्लादेश की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर बनाए। हालांकि 235 रनों का लक्ष्य का पीछा करने जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर आई, तो भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर से पारी की शुरुआत अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी ने की। तो वहीं एक बार फिर से सीरीज में भारतीय टीम को सलामी बल्लेबाजों से कोई भी मदद नहीं मिली, जहां पर पहले ओवर के अंदर अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले तस्कीन अहमद के सामने विकेट कीपर के हाथों आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अब कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर आ गए। तो वहीं संजू सैमसन से इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की गई थी, लेकिन वो भी इस मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और पावर प्ले के अंतिम ओवर में मेहंदी हसन के सामने 27 रन बनाकर पवेलियन को चलते बने। जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए रियान पराग मैदान पर आ गए। हालांकि पावर प्ले के अंदर 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर भारत के बन जाने के कारण रियान पराग और सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम को आगे ले जाने का कार्य किया और बिल्कुल उसी तरह से बेहतर बल्लेबाजी की जैसे पिछले कुछ मैच में की गई थी। इस दौरान बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे सूर्य कुमार यादव ने अपना अर्धशतक भी 8 ओवर में पूरा कर लिया, लेकिन इस बीच 13 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अब शरीफुल इस्लाम ने सबसे महत्वपूर्ण विकेट सूर्य कुमार यादव के रूप में निकाला, जहां पर उन्होंने सूर्य कुमार यादव को विकेट कीपर के हाथों खराब शॉट खेलने के चलते 78 रन के स्कोर पर कैच आउट करा दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या मैदान पर आए, तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे रियान पराग ने टीम को आगे ले जाने का कार्य किया और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक 16 ओवर में पूरा कर लिया। लेकिन इस बीच मुकाबला रोमांचक हो गया, क्योंकि जीत के लिए 4 ओवर में 62 रन की आवश्यकता थी। इस दौरान बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे ताबड़तोड़ बल्लेबाज करते हुए दिखाई दिए और एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 20 रन बटोरे और ओवर की अंतिम गेंद पर शरीफुल इस्लाम के सामने बाउंड्री पर मेहंदी हसन मौजूद के हाथों कैच आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह मैदान पर आए, तो वहीं रिंकू सिंह इस मुकाबले में भारत को मजबूती नहीं दिला पाए और 18 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तस्कीन अहमद के सामने 7 रन बनाने के बाद रन आउट हो गए। बल्लेबाजी करने वाशिंगटन सुंदर आए, तो वहीं अब पूरा का पूरा दबाव पूर्व कप्तान हार्दिक पांड्या के ऊपर आ गया था। तो वहीं आपको बता दें कि 2 ओवर में 30 रनों की आवश्यकता पड़ने पर सबसे महत्वपूर्ण 19 ओवर में मात्र 10 रन बनाए गए और अंतिम ओवर में जीत के लिए 20 रन की आवश्यकता पड़ी, जहां पर गेंदबाजी करने के लिए सबसे बेहतरीन गेंदबाज शरीफुल इस्लाम आए। तो वहीं बल्लेबाजी पर हार्दिक पांड्या मौजूद थे। इस दौरान हार्दिक पांड्या ने पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर सामने की तरफ लंबा छक्का लगाया और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अगली 2 गेंदों के अंदर 2 बेहतरीन चौके
चौके भी लगा दिए और पूरा का पूरा दबाव बांग्लादेश के ऊपर डाल दिया और अंतिम 3 गेंदों पर 6 रन की आवश्यकता पड़ने पर 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने छक्का लगाया और मुकाबले को भारत के पक्ष में डाल दिया। ऐसे में इस अभ्यास मैच में भारत को मिली रोमांचक जीत के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद आगे के मैचेस में करने लगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ पहला T20 मैच जीत पाएगी या नहीं, और ये पूरी सीरीज अपने नाम कर पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। टीम के सामने आई न्यूजीलैंड, तब गेंद और बल्ले के बीच हुआ अंतिम गेंद तक ऐसा घमासान, देखने वालों की दिलों की धड़कनें भी आसमान छू रही थी। तो आखिर जब न्यूजीलैंड के 160 रनों के जवाब में केवल 42 रन पर ही गिर गए थे भारत के 3 विकेट, तब कैसे जैमिमा के साथ मिलकर भारतीय बल्लेबाजों ने उड़ा दी न्यूजीलैंड की धज्जियां। अंतिम ओवर में कैसे पलट गया मैच का पूरा रुख, किसने मारी आखिरी गेंद पर बाजी। दिल दहला देने वाले इस रोमांचक महामुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं टीम इंडिया इस बार T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ गया जब वुमेन T20 विश्व कप में अपना पहला मुकाबला खेलने के लिए भारतीय महिला टीम दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड के सामने मैदान पर उतरी। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर जॉर्जिया प्लिमर के साथ सूजी बैट्स आई, वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आई पूजा वस्त्रकर, लेकिन पहली गेंद पर बैट्स ने शानदार चौका लगाकर टीम का खाता खोला। इसके बाद तो उन्होंने टीम इंडिया पर काउंटर अटैक कर दिया था। तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। पहले ओवर में न्यूजीलैंड की महिला खिलाड़ियों ने 9 रन बटोर लिए। भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आई रेणुका ठाकुर बेहतरीन गेंदबाजी कर रही थी। न्यूजीलैंड महिला खिलाड़ियों को बाउंड्री लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था। 2 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 13 रनों तक बन गया। टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, तभी न्यूजीलैंड को रोका जा सकता था। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आई दीप्ति शर्मा, लेकिन इनका स्वागत प्लिमर ने शानदार चौके के साथ किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। न्यूजीलैंड का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। दोनों खिलाड़ी मैदान पर सेट हो चुके थे। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन प्लिमर ने दीप्ति शर्मा के ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम को 3 ओवर में 29 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय गेंदबाजों की इतनी बेदर्दी से पिटाई हुई तो पहले कभी नहीं देखी गई थी। भारत की तरफ से चौथा ओवर लेकर आई एक बार फिर रेणुका ठाकुर, लेकिन इनका भी स्वागत प्लिमर ने शानदार चौका लगाकर किया और न्यूजीलैंड का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि आज उनके सिर पर खून सवार है। टीम इंडिया का हर एक प्लान पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ था। 4 ओवर में 35 रन तक न्यूजीलैंड का स्कोर पहुंच चुका था। भारतीय टीम को विकेट निकालना बेहद जरूरी हो चुका था, लेकिन दोनों खिलाड़ी अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोर रही थी। भारतीय गेंदबाजों की कुटाई कर रही थी और अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 55 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहुंचा दिया। साथ ही साथ एक दमदार ओपनिंग पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया था, जो टीम इंडिया के जबड़े से मैच छीनने वाली थी। भारतीय क्रिकेट टीम पूरी तरह से बैकफुट में जा चुकी थी। न्यूजीलैंड की टीम मैच में पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी। इसी दरमियान न्यूजीलैंड को 1-2 मौके भी मिले। भारतीय महिला खिलाड़ियों की फील्डिंग तो बेहद खराब थी। भारतीय फैंस उदास और मायूस थे, लेकिन तभी भारत की तरफ से 8वां ओवर करने आई अरुंधति ने ओवर की चौथी गेंद पर सूजी बैट्स को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 67 रनों के स्कोर पर पहली सफलता दिला दी। तब जाकर भारतीय फैंस ने राहत की सांस ली, लेकिन अब मैदान पर एमिलिया कैर आ चुकी थी। हालांकि तभी भारत की तरफ से 9वां ओवर लेकर आई आशा शोभना ने ओवर की पहली गेंद पर जॉर्जिया प्लेमर को स्मृति मंधाना के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता 67 रनों के स्कोर पर बैक टू बैक मिल गई। अब टीम इंडिया पूरी तरीके से मैच में पकड़ बनाने के लिए तैयार थी। न्यूजीलैंड दबाव में थी। ऐसे में अब मैदान पर सोफिया डिवाइन आ चुकी थी। अब मैदान पर दोनों बल्लेबाज आ चुके थे। यहाँ मौका था भारतीय टीम के पास पूरी तरीके से न्यूजीलैंड को ऑल आउट करने का, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी से टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। 10 ओवर में इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 72 रनों तक पहुंचा दिया। एमिलिया कैर और सोफिया डिवाइन मैदान पर अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रही थी। विकेट की तलाश में 12वां ओवर फेंकने के लिए हरमनप्रीत कौर ने गेंद श्रेयांका पाटिल को थमाई, लेकिन उसका भी कुछ खास फायदा नहीं हो पाया था। इन दोनों के बीच भी एक मजबूत पार्टनरशिप पनपने लगी थी। तभी 13वां ओवर लेकर आई आशा शोभना को आड़े हाथों लेते हुए डिवाइन ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके जड़कर टीम इंडिया की खुशियों को मातम में बदल कर रख दिया था। अचानक से भारतीय टीम पर पूरी तरीके से दबाव आ चुका था, क्योंकि जिस तरीके की बैटिंग हो रही थी ऐसा लग रहा था कि आसानी से किवी टीम 170 रन बना देगी और इतना बड़ा स्कोर टीम इंडिया के लिए हासिल कर पाना इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। 14 ओवर में न्यूजीलैंड ने 98 रन को 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे, लेकिन तभी 15वां ओवर लेकर आए रेणुका सिंह ठाकुर ने एमिलिया कैर को पवेलियन भेजकर टीम इंडिया की राहत की सांस दिलाई, जहां एमिलिया केवल 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। हालांकि उनके आउट होते ही मैदान में आई सोफी डिवाइन ने लगातार 2 गेंद पर 2 चौकों से अपना खाता खोला और 15 ओवर में न्यूजीलैंड को 109 रनों तक पहुंचा दिया। आते ही उन्होंने तो सीधा अपने बल्ले से आग उगलनी शुरू कर दी और भारतीय गेंदबाजों को ऐसा धोया कि 17 ओवर में न्यूजीलैंड ने 123 रन बनाए तो 18वें ओवर में हैलिडे और डिवाइन
डिवाइन दोनों ने मिलकर एक के बाद एक 3 चौके जड़ दिए। हालांकि 19वें ओवर में रेणुका ने इस बार हेलीडेक का भी शिकार किया, जो 12 गेंद पर 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 19 ओवर में न्यूजीलैंड ने 149 रन बनाए थे। 4 विकेट के नुकसान पर तो अंतिम ओवर में डिवाइन ने एक और चौका लगाया और 20 ओवर में न्यूजीलैंड को 160 रनों तक पहुंचा दिया, जहां सोफी डिवाइन ने कप्तानी पारी खेलते हुए 36 गेंद पर 57 रन बनाकर नाबाद